स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSE वो सब करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ओके, CFSE की फुल फॉर्म क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। ओके, एस फॉर स्टेबलाइजिंग ही कर सकते हो, सप्लिटिंग भी कर सकते हो। तो ये क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी है क्या एक्चुअल में? तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि सप्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बताई थी। तो सप्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब लिगेंड्स ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं तो उनमें उनके ऑर्बिटल्स दो सेट्स में टूट जाते हैं, तीन एक जैसी एनर्जी के जिनको T2G ऑर्बिटल्स कहा जाता है और दो एक जैसी एनर्जी के जिनको क्या कहा जाता है? EG ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये हायर एनर्जी के हैं, ये लोअर एनर्जी के हैं। इनकी एनर्जी में डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी क्या है? द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। दो सेट ऑर्बिटल्स के कौन कौन से बन गए? T2G, जिनमें तीन ऑर्बिटल्स आते हैं, बता चुका हूं मैं क्या क्या है, dxy dy z dxz। ओके, और EG में क्या? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। राइट बच्चों, तो इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। राइट, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये डेल O से डिनोट करी जाती है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफरेंट लिगेंड्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग में अरेंज कर रखा है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट है, एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स को आपने कैसे अरेंज कर रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी, यानी कि जिनकी क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी कम है उनको पहले लिखा गया है, फिर उससे ज़्यादा, उससे इंक्रीज ज़्यादा होते होते इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो I नेगेटिव है उसकी CFSE सबसे कम है और जो CO यानी कि कार्बोनिल है उसकी CFSE सबसे ज़्यादा है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग, इट इज़ द लिस्ट या इट इज़ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड्स का, वही सीरीज क्या कहलाती है? CFSE। तो आप देख पा रहे होंगे इनमें यहाँ तक आप वीक लिगेंड्स मान सकते हो या ये वीक लिगेंड्स होते हैं यहाँ तक। ओके, तो वीक लिगेंड्स क्या है बच्चों? जिनमें डोनर एटम्स क्या मिले? या तो हेलोजन एटम मिले। वीक लिगेंड्स की क्या पहचान है? या तो उनमें हेलोजन एटम्स मिलेंगे डोनर, ओके, या उनमें सल्फर मिलेगा या उनमें ऑक्सीजन मिलेगा। जिनमें ये हों वो जनरली क्या होंगे? वीक लिगेंड। और जिनमें डोनर एटम नाइट्रोजन मिले, जिनमें डोनर एटम कार्बन मिले, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ में आया स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं वो कैसे कम्प्लेक्स बनाते हैं? लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैसे? लो स्पिन कम्प्लेक्स। याद आया लो स्पिन और हाई स्पिन कम्प्लेक्स क्या है? और जो वीक लिगेंड्स हैं, यानी कि जिनमें हेलोजन एटम डोनर मिले, सल्फर मिले, ऑक्सीजन एटम डोनर मिले, वो वीक लिगेंड्स कहलाएंगे। और वीक लिगेंड्स कैसे कम्प्लेक्स बनाते हैं? हाई स्पिन कम्प्लेक्स। ओके, तो लो स्पिन कम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी? याद करिए, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में कुछ कंपाउंड्स मैंने करवाए थे उसमें लो स्पिन भी आया था और एक हाई स्पिन भी आया था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमेशा क्या बनाएंगे? लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाएंगे। और लो स्पिन में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? लो स्पिन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बच्चों क्या? D2sp2 रहेगी। राइट, D2sp3। ओके, 2 नहीं, D2sp3 ध्यान देना, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, वो क्या रहेंगे? लो स्पिन। और हाई स्पिन में क्या? हाई स्पिन में बाहर वाले हायर वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होते, हायर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हायर वाले में क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी? sp3
डी स्क्वेयर, यानी कि इनमें 4d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, इनमें 3d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। ये मैंने उस टाइम बताया था आपको, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और हायर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। तो बच्चों हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी, यानी कि CFSE को कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं, जिनके कारण CFSE डिक्रीज हो जाती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर CFSE डिपेंड करती है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी निर्भर करती है। तो पहला फैक्टर है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है। यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसकी यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो CFSE भी ज़्यादा मिलेगी, यदि कम है तो CFSE भी कम मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि जो CFSE है ना वो हायर मिलेगी यदि ऑक्सीडेशन यदि चार्ज हायर है, ग्रेटर दी चार्ज ग्रेटर विल दी CFSE। ओके, चार्ज ज़्यादा है तो CFSE भी ज़्यादा रहेगी। राइट बच्चों, बहुत सिंपल सा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की ज़्यादा है तो CFSE भी ज़्यादा रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स पर भी CFSE निर्भर करती है। कैसे, यदि लिगेंड स्ट्रोंग है, यदि कोई लिगेंड स्ट्रोंग है, लिगेंड स्ट्रोंग है तो क्या करेगा, सप्लिटिंग मोर करेगा। सप्लिटिंग मोर होने का मतलब सप्लिटिंग मोर होने का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो गैप है ना वो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा गैप होने का मतलब CFSE ज़्यादा होगी। तो लिगेंड्स यदि स्ट्रोंग हैं तो सप्लिटिंग मोर करेंगी, और सप्लिटिंग मोर होने का मतलब CFSE ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो याद रखना हमेशा, यदि लिगेंड स्ट्रोंग प्रेजेंट है तो CFSE की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, यदि लिगेंड कमज़ोर है तो CFSE की वैल्यू भी कम रहेगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम रहेगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, कि कम्प्लेक्स जो है वो किस ज्योमेट्री का है, वो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, किस शेप में है कम्प्लेक्स, इस पर भी CFSE निर्भर करती है। यदि लिगेंड ज़्यादा है, मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, आपने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स की एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की एनर्जी का कितना होती है, 4/9। ओके, इट मीन्स कि ज्योमेट्री पर भी निर्भर करती है कि CFSE ज़्यादा होगी या कम होगी। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू कम रहती है। और क्या रिलेशन है, डेल्टा T = 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाली एनर्जी का 4/9 होता है टेट्राहेड्रल में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ मेटल आयन। पोजीशन ऑफ मेटल आयन का क्या मतलब हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसकी पोजीशन कहाँ है, डी ब्लॉक्स में मान लीजिए उनकी पोजीशन कहाँ है। जनरल ट्रेंड ये ऑब्जर्व किया गया कि 3D है, 3D से ज़्यादा एनर्जी 4D वाले एलिमेंट्स की मिलेगी, 4D से ज़्यादा 5D जो एलिमेंट्स है वो। आपने 3D 4D 5D ये सारा पढ़ रखा होगा 8th यूनिट में, यानी कि D&F ब्लॉक में, वैसे भी लेंथ में भी आया है कि भाई ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो 4 सीरीज़ में बांटी गई है, 3D 4D 5D 6D। तो उसकी पोजीशन क्या है, जो सेंट्रल एटम कम्प्लेक्स बना रही है, यदि वो 3D में है तो उसकी एनर्जी कम मिलेगी, यदि 4D में है कोई ट्रांजिशन मेटल उसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, 5D में है उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कम्प्लेक्स में क्रोमियम है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी, मोलिब्डेनम की। ओके, यानी कि सेम कम्प्लेक्स में क्रोमियम भी है और MO भी है, मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम क्रोमियम किस में है, 3D सीरीज़ में है, और मोलिब्डेनम किस में है, 4D सीरीज़ में। तो पोजीशन 4D सीरीज़ में इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि 4D वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस केस में एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सारी बातों की एक बात क्या कि जी 3D से ज़्यादा एनर्जी 4D के एलिमेंट्स की, उनसे ज़्यादा 5D के एलिमेंट्स की
होती है। जैसे कि क्रोमियम से ज़्यादा एनर्जी मोलिब्डेनम की मिलेगी उसी कम्प्लेक्स में, राइट। तो हमने पढ़ा कि पोजीशन ऑफ मेटल पर भी निर्भर करती है। तो 4 फैक्टर्स को एक बार रिवाइज कर ले तो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन का मतलब है कि यदि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसकी CFSE भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड वैल्यू भी हाई मिलेगी, एनर्जी भी हाई मिलेगी। दूसरा क्या है, लिगेंड्स किस तरह के जुड़े हैं कम्प्लेक्स में। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी का गैप भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि CFSE भी ज़्यादा मिलेगी। यदि कोई वीक लिगेंड है तो सप्लिटिंग कम होगी तो इनका एनर्जी का जो गैप है वो कम मिलेगा, यानी कि CFSE की वैल्यू भी डाउन होगी, कम होगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, कि कम्प्लेक्स ने क्या ज्योमेट्री बना रखी है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में सप्लिटिंग ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में सप्लिटिंग कम होती है तो CFSE की वैल्यू भी कम। और नेक्स्ट मैंने बताया लास्ट पोजीशन ऑफ द मेटल आयन, कि मेटल कौन सी सीरीज में लाई कर रही है। 3D से ज़्यादा एनर्जी 4D वालों की होती है, 4D से ज़्यादा एनर्जी 5D जो सीरीज में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी होती है। उदाहरण मैंने क्रोमियम और मोलिब्डेनम का दिया, राइट बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।